और मैं इस वक्त वहाँ हूँ जिसने दिल्ली में सरकार बनवा दी। गणेश भगवान है हमारे, विसर्जन के नाम पर आप देखिए किस गंदगी में है। चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। और मैं इस वक्त वहाँ हूँ, जी हाँ, उस जगह हूँ जिसने दिल्ली में सरकार बनवा दी। अब आप सोचेंगे ऐसी कौन सी जगह, ऐसी कौन है जिन्होंने दिल्ली में सरकार बनवा दी। जी हाँ, मैं यमुना पर हूँ। और आपको याद होगा, माँ यमुना की कृपा से ही तो सरकार बनी है। क्योंकि इलेक्शंस में आपने सुना होगा अक्सर नाम, जय जयकार सुने होंगे। यही यमुना माँ है जिनकी चर्चाएं पूरे इलेक्शंस में रही हैं। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं यथा स्थिति दिखाने आया हूँ यमुना की। क्या स्थिति है? सरकारें तो बन जाती हैं माँ यमुना का नाम लेके, पर माँ यमुना आज भी अपने सौंदर्य के लिए तरस रही है। इंतज़ार है उसे कि कोई तो आएगा जो उसका वही रूप, वही जल लौटाएगा जहाँ आस्था की डुबकी लगा सकेंगे लोग। क्या ऐसा होगा, या सरकारें सिर्फ वायदा करती हैं और उसके बाद मुकर जाती हैं, भूल जाती हैं? क्या सरकारों का काम ये नहीं है कि इस देश की धरोहर, हमारे भारत की पहचान है नदियाँ, हम माँ कहते हैं, उन्हीं में से एक माँ यमुना है। यही यमुना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण इसी के किनारे लीलाएं करते थे, पर अब गंदगी अपनी लीला कर रही है। और सरकारें मुंह मोड़ लेती हैं, वायदा ज़रूर करती हैं, करोड़ों रुपए सफाई के नाम पर हजम कर जाती हैं, पता ही नहीं लगता। और लोग अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़, महंगाई, घर चलाने में व्यस्त हैं। वो क्या करें, क्योंकि वो वोट डालते हैं ये सोचकर कि सरकारें काम करेंगी हमारे लिए। और इस बार सरकार अगर आई है तो इसी किनारे छठ पूजा होती है, जो हमारे उत्तर भारतीय हैं, पूर्वांचल जिन्हें कहते हैं हम, उन्हीं लोगों की यहाँ छठ पूजा होती है। क्या बाकी इसकी हालत ऐसी है कि वो अपनी छठ पूजा यहाँ कर पाएँ? और उन्होंने फिर एक बार इसी उम्मीद के साथ बीजेपी को वोट दिया और जिताया कि शायद आम आदमी पार्टी जो नहीं कर पाई वो बीजेपी करेगी। अब देखना ये है कि क्या बाकी बीजेपी करेगी, क्योंकि 10 साल में केजरीवाल साहब नहीं कर पाए। और इस बार भी आपको याद होगा, जब वोट मांग रहे थे उन्होंने कहा कि हाँ मैं ये नहीं कर पाया हूँ, मुझे और 5 साल दे दीजिए। कैसे वायदा कर देते हैं ये, और कैसे भरोसा करे जनता? 5 साल के बाद फिर बोलेंगे कि और 5 साल दे दीजिए। इतना 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 किस लिए घमंड है? अगर सरकार आपको लोगों ने दी है तो उनके अपने हित के लिए, कि आप हमारे हितों की रक्षा करिए। पर सरकारें अपने आप में पावर में खो जाती हैं। आपको पता ही होगा हालत जो जैसी दिल्ली की रही है, शराब घोटाले से लेके दुनिया भर के घोटाले हैं। अब सच्चाई कितनी है ये तो जब तहकीकात हो, इन्वेस्टिगेशन हो, तभी पता लगेगा। पर सरकारी तंत्र क्या सही से इन्वेस्टिगेशन और या जांच पड़ताल करते हैं? अब देखना होगा। लोगों का मन था कि सरकार बदल दिया है, सोच के कि माँ यमुना को एक बार फिर उसका रूप मिल जाएगा और हम आस्था की डुबकी लगा पाएंगे। पर जिस हालत में यमुना है, इन तस्वीरों में जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसे देखकर तो नहीं लग सकते यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। और ये राजधानी दिल्ली के बीचों बीच से गुजरती हुई माँ यमुना है। यही आगे यूपी होते हुए मथुरा जाती है। अब कैसे होगा, क्या होगा? सरकारें वायदा करेंगी और फिर एक बार फिर वोट मांगेंगी कि इस बार नहीं हो पाया, अगली बार हमें जिता दीजिए। और लोग भोले हैं, और भोले भी नहीं, लोग महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दों से जूझ रहे हैं और वो अपने वोट देकर फिर उसी में खो जाती हैं। यथा स्थिति आपने देख ली, अब आपके हाथ में है। और इंतज़ार करिए कि क्या वाकई ये सरकार, बीजेपी सरकार, जो वायदे किए हैं वो कर पाती है, नहीं। मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात ये है कि राजनीतिक पार्टियां आखिर करती क्यों हैं ऐसी? क्या वजह है? क्या वो वाकई कुछ मुद्दों को इसलिए छोड़ देती हैं कि अगली बार किस मुद्दों के लिए इलेक्शन लड़ा जाएगा? क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी और बहुत सारे चीज़ें हैं, महंगाई, इन मुद्दों को राजनीतिक पार्टियां मुद्दा नहीं मानती। इसीलिए तो शायद कुछ मुद्दे ऐसे छोड़ देती हैं कि अगली साल वोट किस पर मिलेंगे उन्हें, क्या लोगों को किस बात से बरगलाएंगे, क्या झूठ बोलेंगे।
और जब भारत में इलेक्शंस होते हैं तो आप यकीन मानिए इलेक्शंस के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं और राजनीतिक पार्टियां उन्हीं इमोशंस का फ़ायदा उठाती हैं, जैसे माँ यमुना का नाम लेकर। दिल्ली की हालत ऐसी है, और दिल्ली से अगर आप बाहर हरियाणा की तरफ जाएंगे यही यमुना है जो बहुत साफ है। पर यहाँ आखिर क्यों है ऐसा? सारे नदी नाले, जितने नाले हैं दिल्ली की, सारी गंदगी है वो सिर्फ इसी में प्रभावित कर दी जाती है, कोई बंदोबस्त नहीं है। और आप देखिए किस कदर कूड़ा है, चारों तरफ जहाँ तक आपकी नजरें जाएं सिर्फ कूड़े के अलावा आपको कुछ और दिखाई नहीं देगा। ये तो रही माँ यमुना की बात। पर अब देखते ये हैं, वायदा किया है बीजेपी ने भी, क्या वाकई वो यमुना को साफ कर पाएंगे या फिर और पार्टियों की तरह उनके वादे भी साइडलाइन हो जाएंगे? क्योंकि सत्ता तो उन्हें मिली गई है, सत्ता मिलते ही मेन मुद्दों से क्यों भटक जाती हैं पार्टियां? ये तो रहा माँ यमुना के बारे में। हमने जो आपको स्टोरी दिखाई, हालत आपने देख ही ली है। और अब बात करते हैं केजरीवाल की हार। आखिर केजरीवाल हार क्यों गए, क्या वजह रही? तो मुझे जो लगता है केजरीवाल की सबसे बड़ी 3-4 कारण हैं। पहला कारण जिसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, जनता को बेवकूफ़ समझ लेना। और मैं बेवकूफ़ इसलिए कह रहा हूँ, आपको याद होगा वो भाषण, मोदी जी आम आदमी पार्टी को हराना इस जन्म में तो नहीं होगा, आपको दोबारा जन्म। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। यानी ये ओवर कॉन्फिडेंस है। आप जनता को क्या समझते हैं? खरीद लिया आपने, गुलाम बना लिया? नहीं, जनता विकास चाहती है। जनता को लगा कि आम आदमी पार्टी विकास नहीं कर रही है और सिर्फ एलजी और आपस की लड़ाई, जब काम नहीं होता तो एलजी पे टाल देना और वहाँ से इधर के मुद्दों को भटका देना, सिर्फ इसी इर्द गिर्द ये राजनीति आम आदमी पार्टी की घूम रही थी। और इसी वजह से लोगों को लगा कि अब आम आदमी पार्टी से छुटकारा चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, वो वोटर जो कभी आम आदमी पार्टी के थे वो डाइवर्ट हो गए। और बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस तो अपनी वही पुरानी फिर उसने दोहराई है, 0 पर है। जी हाँ, पर इस बार उसके वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी की जीत आसान नहीं थी। आप यकीन मानिए, मुस्तफाबाद की सीट आप देख लीजिए, वहाँ सब जानते हैं कि कौन से वोट ज़्यादा हैं, पर वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट बिस्ट साहब जीते हैं वहाँ से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म वाले लोगों ने उन्हें वोट दिया है, सब ने दिए हैं तभी शायद जीते हैं। वो भी लोग जान गए हैं अब कि विकास ज़रूरी है और अब बीजेपी पे लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। बीजेपी का भरोसा, अगर बीजेपी को कायम रखना है तो उसे काम करना पड़ेगा। गरीबी से लेके, बेरोजगारी से लेके, और जो वायदे किए हैं महिलाओं को 2500 रुपये, और साथ साथ सबसे बड़ा वादा, एक बार को महंगाई और इन सब चीज़ों को लोग मुद्दा नहीं मानते, शायद भूल भी जाए, पर ये माँ यमुना ये आस्था का विषय हो जाता है। पूर्वांचल जिनका वोट मिला है, ये वही यमुना है जहाँ वो छठ पूजा करते हैं। पर इसमें आप देखिए आके, क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वोट आप इसी के नाम से लेते हैं। और इस बार पूर्वांचल लोगों ने, जो हम बिहार से जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया है। तो अब बीजेपी क्या वाकई ये यमुना को जो आप देख रहे हैं साफ करेगी? इसका पानी इतना काला है, नाले का पानी आ रहा है इसमें। पर देखना ये होगा कि बीजेपी अब अपने मुद्दों से भटकेगी या वाकई जो वायदे किए हैं उसे पूरा करेगी। माँ यमुना, प्रधानमंत्री जब जीतने के बाद अपने बीजेपी हेडक्वार्टर गए थे तो आपको याद होगा उन्होंने भी जयकारा लगाया था, माँ यमुना की जय, याद है ना? नमो नमस्ते यमुने सदा त्वम भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं। तो अब यही देखना चाहते हैं कि इसकी जैसे काम नहीं चलेगा, काम चलेगा धरातल पर, गंदगी और यमुना की सफाई। और अब सोचना ये है यहाँ की जनता को, वो हमेशा जब बात वायदों की होती है और पार्टियां जब काम नहीं करती तो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करती हैं। और बीजेपी पे भरोसा है, इस बार किया है लोगों ने। अब बीजेपी का काम है कि उनके भरोसे को कायम रखना, अगर आगे भी उन्हें ऐसे ही जीतना है। अब
जनता जाग चुकी है, उसे पता है कि जो काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। जनता कभी भी डाइवर्ट हो जाती है। अब परमानेंट जनता नहीं है जो आपके बातों में आ जाएगी, वो आपको 5 साल में उस वायदे की याद दिला देती है और आपको सत्ता से दूर, जैसे आम आदमी पार्टी को कर दिया। आम आदमी पार्टी में थोड़ा घमंड आ गया था और ये घमंड जनता ने चूर चूर कर दिया। तो देखते हैं सारी पार्टियां क्या करती है, मुख्यमंत्री कौन होता है, अभी तो चल रहा है सारा मामला। और हमारा ये काम था कि धरातल पर आपको जमुना जी से मिलवाएं या माँ यमुना की यथास्थिति दिखाएं, और आपने देखा। और अब आप देखिएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके कि वाकई क्या सरकार काम करेंगी, क्या बीजेपी यमुना को साफ करेगी। और अब मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ आपको, मेरा मन तो नहीं कर रहा दिखाने का, पर मैं चाहता हूँ कि आप देखें। जी हाँ, ये आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है। अब आप देखिए, देख रहे हैं ना, ये भगवान है हमारे, और अब ये यमुना है और हालत आपके सामने है। मैं तो वाकई विचलित हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, मैं आप तक ही पहुँचाना चाह रहा हूँ। ऐसी हालत कर दी है सरकारों ने वायदे कर करके यमुना की। क्या वाकई ये सही हो पाएगा? गणेश भगवान है हमारे, विसर्जन के नाम पर आप देखिए किस गंदगी में है। अब क्या करेंगी सरकारें, कैसे करेंगी? ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती हैं, पर करना नहीं चाहती। आप जहाँ जहाँ चलेंगे, यहाँ हर थोड़े पैरों पे अगर देखेंगे ना, तो ये देखिए, ये भगवान की मूर्तियाँ हैं जो किनारे से पड़ी हुई हैं। कोई साफ सफाई कुछ नहीं है यहाँ पर। हम 10 दिन जब गणेश जी आते हैं तो बड़ी प्यार से दुलार से घर लाते हैं, सेवा करते हैं, उसके बाद इस हालत में छोड़ देते हैं। यही सच्चाई है और यही हकीकत। अब सरकारों को देखना है कि वाकई इसकी काया पलट कैसे करती है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, मैं राजेश्वर चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।